हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मजे कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं हमारे एक बेहतरीन से टॉपिक की। मॉडल के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हो रही थी। मॉडल में हमने लास्ट क्लास में समझने का प्रयास किया कि कैसे मे, माइट और मस्ट को पॉसिबिलिटी के आधार पे, इसके अलावा अगर प्रिंसिपल क्लोज या सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज हो तो कैसे मॉडल का यूज किया जाता है। स्पेशली मे के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हुई थी। ठीक इसके बाद में जो है वो समझने का प्रयास करेंगे कि सर सेंटेंस में मॉडल का यूज और किन किन तरीकों से किया जा सकता है, कौन सा मॉडल किस तरीके से काम में ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन की आप लोगों के सामने। आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे वुड और यूज्ड टू से। ठीक है, हमने कैन कुड पढ़ा, हमने मे, माइट, मस्ट पढ़ा, विल, सेल पढ़ा, ये सारे के सारे ऑट टू और शुड हमने पढ़ लिया। अब हमारे पास में वुड और यूज्ड टू की बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सर वुड क्या है, सबसे पहले समझेंगे वुड क्या है, यूज्ड टू क्या है, दोनों की बातचीत करेंगे। पहले ये देखो कि वुड का यूज जो है, वुड का जो यूज है बच्चे, एक तो किसमें किया जाता है, टू मेंशन प्रेफरेंस और चॉइस। अगर आपको चॉइस बतानी हो या मेंशन करना हो प्रेफरेंस, अपनी प्रेफरेंस बतानी हो या अपनी चॉइस बतानी हो तो किसका यूज करते हैं, वुड का। मैं कहूं वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, भैया क्या लेना पसंद करोगे, चॉइस पूछिए मैंने, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक। जब बात की जाती है चॉइस की, जब बात की जाती है किसकी, चॉइस की, तो किसका यूज किया जाता है, आपका वुड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वुड का। व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, इसका मतलब यू हैव द चॉइस टू टेक, यू हैव द चॉइस टू टेक, देन इट मे बी टी और कॉफी। डन। I would rather die than beg, I would rather than, ठीक है, I would rather die than beg, यानी भीख मांगने से तो मैं मरना पसंद करूंगा। चॉइस है मेरे पास में, एक भीख मांगना और दूसरा मरना। तो भाई मैं तो क्या पसंद करूंगा, मरना पसंद करूंगा बजाय भीख मांगने के। सो वुड कैन बी यूज्ड टू मेंशन प्रेफरेंस और चॉइस। ये बात तो क्लियर हुई। What would you like to do? अच्छा, एक वुड का यूज किया जाता है, जब हम किसकी बात करते हैं, कि सर जब किसी को स्टेज पे बुलाना हो तो उसका जो है वो उसे बुलाने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर शर्मा टू कम ऑन द स्टेज एंड से सम वर्ड्स। समझ रहे हो मेरी बात को आप, थोड़ा बोलने का तरीका बता रहा था आपको। सो ये आपके जो मिस्टर शर्मा को बुलाने का तरीका था, इसमें भी किसका यूज किया जाता है, इन्विटेशन के लिए आपका जो है वो फॉर्मल जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप किसका यूज करते हो, पोलाइट नेचर के लिए जो है किसका यूज करते हो, नाउ आई वुड लाइक टू कॉल, इसका भी यूज किया जाता है। तो पहली बात हमने मेंशन किया है प्रेफरेंस या चॉइस को, उसके बाद में आ जाओ। अगर आपको मेंशन करना हो विश को, अगर आपको क्या मेंशन करना हो, विश मेंशन करनी हो, तो भी क्या आएगा, आपका वुड आएगा। जैसे आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री, मेरी इच्छा है कि इंडिया क्या बने, वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। I wish I would be a doctor, यहां would be का यूज भी किया जाता है, वर्क का यूज भी किया जाता है। ठीक है, इसके पीछे के जो लॉजिकल रीजन है उस पे अपन बातचीत और कर लेंगे। फिलहाल देखो, एक जगह आपको लिखा हुआ आता है वुड दैट, क्या लिखा हुआ आता है, वुड दैट आई वर ए डॉक्टर, ऐसा भी लिखा हुआ आता है। काश मैं एक डॉक्टर होता, तो वुड दैट का यूज कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है, वुड का यूज। तो पहली बात हमने की कि सर वुड का यूज कहां किया जाता है, प्रेफरेंस या चॉइस में, कि वुड यू लाइक टू डू और दैट, वुड यू लाइक टू डू दिस और दैट, कि ये करोगे कि वो करोगे, हैं, वुड यू लाइक टू गो देयर और गो देयर, भाई कहां जाओगे, समझ रहे हो। या जो है वो वुड यू लाइक टू ईट सम फूड, चाइनीज फूड और इटालियन फूड, समझ पा रहे हो। दूसरी बातचीत कि सर आपकी जब विश मेंशन करनी हो, आई विश आई वुड बिकम अ किंग, I wish I would become a king, कि काश मैं एक राजा हूं, काश मैं एक राजा बनूं। वैसे ही आपका would that I were a king, काश मैं राजा होता। वैसे ही आपका जो है वो would का यूज किया जाएगा। इसके ठीक बाद में बात करते हैं कि सर would का यूज और कहां हो सकता है। प्रेजेंट कंडीशन में हमने will का यूज पढ़ा था, याद है आप लोगों को, वहां पे हमारी बातचीत हुई थी किसके रिगार्डिंग, कि सर will का यूज कब किया जाता है, जब if के साथ में प्रेजेंट टेंस हो तो दूसरी साइड में आपका will सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, will सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ठीक वैसे ही अगर कंडीशनल सेंटेंस में if के साथ आपका पास्ट टेंस हो, पहली कंडीशन तो ये है कि if के साथ आपका क्या हो, पास्ट टेंस हो, ये C2 है, कंडीशन सेकंड है, क्या हो, कंडीशन सेकंड है। तो वहां पे आपको दूसरी साइड में वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। इमेजिनेशन में भी आ सकता है, दोनों बातें सही है। कंडीशन थर्ड क्या कहती है कि if के साथ में अगर आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दी तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, वुड हैव
के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देगी, तो ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है। जैसे बात कर रहे हैं इफ सी कोल्ड मी, इफ सी कोल्ड मी, पास्ट है, पास्ट है तो विल तो आएगा नहीं। अब विल का क्या हो जाएगा, अब विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, वुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ सी कोल्ड मी आई वुड गो टू मीट हर, आई वुड गो टू मीट हर। वैसे ही इफ राहुल नोटिस्ड हर, इफ राहुल नोटिस्ड हर, ये V2 हुआ आपका। सी वुड गिव हिम अ चांस, सी वुड गिव हिम अ चांस। इफ राहुल नोटिस्ड हर सी वुड गिव हर अ चांस होगा, हिम नहीं होगा, हर अ चांस। कोई दिक्कत? तो अच्छा, सी वुड गिव, ठीक है ठीक है, कौन दे रही चांस आपकी जो है, इफ राहुल नोटिस्ड हर सी वुड गिव हिम अ चांस। कोई बात नहीं भैया, ये राहुल को चांस दे रही, राहुल को मौका दे रही, राहुल को क्या दे रही है, मौका दे रही। तो देखो वर्ब टू V2, तो दूसरी साइड में क्या आ जाएगा, वुड के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वुड के साथ में आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। किस कंडीशन में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। कोई दिक्कत नहीं है, कंडीशनल सेंटेंस का मैटर है, सब जानते हैं इसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं यूज्ड टू का। किसकी बात करते हैं, यूज्ड टू। सर यूज्ड टू से हमें कुछ याद आता है, वर्ब में भी इस पे बातचीत हुई थी कि ये एक तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। दूसरा ये क्या हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चे, एडजेक्टिव हो सकता है। तो एडजेक्टिव का मतलब इसमें ठीक बाद में क्या आएगा, नाउन। और वो जो नाउन है, वो जो नाउन है वो हमेशा किस पोर्शन में आएगा, वो जो नाउन है वो हमेशा किस पोर्शन में आएगा, आपका जेरेंड में आएगा। किस में आएगा, जेरेंड में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी में जेरेंड में आएगा। डन, तो वो आपका एडजेक्टिव बनेगा। जैसे टू मेंशन पास्ट हैबिट व्हिच इज नॉट एट द प्रेजेंट टाइम। वैसे यूजुअली यूज्ड टू का प्रयोग एक ऐसी पास्ट की आदत बताने के लिए करते हैं जो प्रेजेंट में नहीं है। जैसे मैं कहूं आई यूज्ड टू डू दैट, मैं ये करता था। आई यूज्ड टू रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था तो मैं तेज दौड़ता था। इट मींस दो चीजें यहां से निकल कर आएगी, एक मैं युवा नहीं हूं, दूसरा मैं तेज नहीं दौड़ता। ये अपने आप इसका जो है वो सेंस निकल कर आएगा। वैसे ही आपका आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था तो मैं स्मोक करता था। दो चीजें, आज मैं स्मोक नहीं करता, दूसरा मैं कॉलेज में नहीं हूं। डन हुई ये बातचीत हमारी। तो किसकी बात कर रहे हैं, यूज्ड टू का प्रयोग एक ऐसी पास्ट की आदत बताने के लिए यूज करते हैं जो पहले थी लेकिन आज नहीं है। ठीक है, नॉट एट द प्रेजेंट टाइम। आई यूज्ड टू स्मोक, ये आपकी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब। स्मोक आपकी क्या हुई, सर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई यूज्ड टू स्मोक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कहां था, कॉलेज में था। जब मैं कहां था, कॉलेज में था। तो ये किसकी तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। किसकी तरह यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। और वहीं आपको अगर एडजेक्टिव के फेज में इसको देखना हो तो मैंने बता दिया है कि आपको एडजेक्टिव के फेज में कैसे दिखाई देगा। एडजेक्टिव यानी ठीक बार में नाउन दिखाई देगा। नाउन किस सेंस में होगा, जेरेंड के सेंस में होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। ठीक है, और इसके पहले आपको क्या लगी हुई दिखाई देगी, इसके पहले भी आपको मेन वर्ब लगी हुई दिखाई देगी। ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, मेन वर्ब इससे पहले भी दिखाई देगी बच्चे। इससे एडजेक्टिव से पहले क्या दिखाई देगा आपको, मेन वर्ब लगी हुई दिखाई देगी। मेन वर्ब आपको लगी हुई दिखाई देगी। डन, मेन वर्ब के साथ में एडजेक्टिव और फिर जो है वो आपका नाउन जो जेरेंड की फॉर्मेशन में आएगा। देखो तो टू मेंशन एडजेक्टिव, सी इज, ये इज क्या हो गई आपकी मेन वर्ब। अब अगर ये पहले से मेन वर्ब आ चुकी है, यूज्ड टू तो दो ही जगह काम आएगा ना, या तो मेन, क्योंकि ये मार्जिनल है। ये क्या है, मार्जिनल है, इसके दो काम है, एक मेन वर्ब का, दूसरा आपका जो है वो एक हेल्पिंग वर्ब का, और दूसरा किसका, एडजेक्टिव का। तो अगर ये एडजेक्टिव के तौर पे काम आएगा तो इसके बाद में नाउन आएगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे काम आएगा तो ये तो ठीक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फॉर्मेशन में आएगा। यहां पहले मेन वर्ब आ चुकी है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। अगर ये एडजेक्टिव है तो ये इसके ठीक बाद आने वाला जो वर्ड है वो नाउन होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। नाउन बनाने के लिए उसको क्या बनाना पड़ेगा, जेरेंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, जेरेंड बनाना पड़ेगा। जेरेंड आपको बता रखा है कहां, आपकी वर्ब एडवांस के टॉपिक में, कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें और नाउन के तौर पे यूज की जाए तो वो क्या कहलाती है, जेरेंड कहलाती है। डन, तो सी इज यूज्ड टू कॉलिंग मी डे एंड नाइट। सी इज यूज्ड टू कॉलिंग मी डे एंड नाइट। आ जाओ भैया, हैव टू और हैड टू दो ऐसी फॉर्मेशन है, यूजुअली ये मॉडल नहीं है। पहली बात समझना, हैव टू और हैड टू मॉडल नहीं है। हैव टू प्रेजेंट में आता है, हैव टू किस में आता है, प्रेजेंट में आता है। और आपका जो हैड टू है वो किस में आता है, पास्ट में आता है। वो किस में आता है,
पास्ट में आता है। यूजुअली ये मॉडल नहीं है, लेकिन इसका यूज किसके तौर पे किया जाता है? ऑब्लिगेशन के लिए, बाध्य करके अगर किसी से कोई काम करवाया जाए कि तेरे को तो ये काम करना ही पड़ेगा, मान चाहे ना मान, मान चाहे ना मान, तो वो कंडीशन कौन सी है? सर यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। तो हैव टू होता है टू शो ऑब्लिगेशन, टू शो ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए बाध्य करना, कुछ करने के लिए क्या करना? बाध्य करना। वो क्या कहलाता है आपका? वो क्या कहलाता है आपका? हैव टू या हैड टू का यूज कहलाता है। जैसे यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, तुम्हें स्टडी करनी पड़ेगी इफ यू वांट सक्सेस, अगर तुम क्या चाहते हो? सफलता चाहते हो। तो हैव टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इनके ठीक बाद में आपको जो है वो क्या दिखाई देगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही सी हैड टू मैरी राम, सी हैड टू मैरी राम बिकॉज हर फादर थ्रेटेन्ड हर, हर फादर थ्रेटेन्ड हर। डन। तो किसकी बात कर रहे हैं? थ्रेटेन्ड हर, सी हैड टू मैरी राम। तो देखो ये किसकी बात हुई? सर पास्ट की बात हुई, लेकिन यहां पे देखो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां पे भी क्या आ जाएगा? बिकॉज के बाद में जो रीजन दिया है वो पास्ट का दिया है, V2 दी हुई है। तो हैड टू पास्ट में और हैव टू प्रेजेंट में वास्तविकता में मॉडल नहीं है, वर्ब की ही फॉर्म है। हैव टू का यूज जो है वो ऑब्लिगेशन के लिए किया जाता है, इसका पास्ट हैड टू होता है। यू हैव टू डू इट, इसका मतलब तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें ये करना पड़ेगा। डन हुई बातचीत। आ जाओ भैया, नेक्स्ट बात करते हैं नीड और डेयर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग? नीड और डेयर के रिगार्डिंग। हमें पता है कि ये जो नीड और डेयर है, हमें पता है कि नीड और डेयर को हमने वर्ब में भी पढ़ा है। ये एक काम तो कर लेगी हेल्पिंग वर्ब का और दूसरा काम कर लेगी मेन वर्ब का, ठीक है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुई, अगर ये हेल्पिंग वर्ब हुई या मेन वर्ब हुई, तो इसमें हमें पता है कौन कौन से नियम लगाने हैं। फिर भी इस बात को अपन थोड़ा और बेहतरी से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले यहां देखा राघव, नीड के बाद में एस लगा है। मैंने सबसे पहले जब मॉडल पढ़ाना शुरू किया तो मैंने ये कहा मॉडल का प्लूरल नहीं बनता है, मॉडल का प्लूरल नहीं बनता। कहने का अर्थ वहां क्या था कि मॉडल का यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे करोगे तो उसका प्लूरल नहीं बना सकते। इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं है। राघव के हिसाब से नीड्स आ रहा है, राघव नीड शक्ति, राघव नीड शक्ति इन द शो टू एंटरटेन, इन द शो टू एंटरटेन। सी नीड नॉट कम टुमारो। अब दूसरी बात आई है, सी के बाद में आपका आया है सब्जेक्ट के बाद में नीड। अगर मैं नीड को मेन वर्ब मानूं, सुनना, मेन वर्ब मानता तो इसके साथ में एस या एस दिखाई देता ना आपको, तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद में नॉट का पेयर है, इसके बाद में किसका पेयर है? नॉट का पेयर है। और अगर नीड और डेयर का यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ है तो मुझे क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। वर्ब की क्या चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। तो आ रही है कम। एग्जामिनर कई बार आपको क्या करके देता है? सी नीड नॉट टू कम टुमारो, सी नीड नॉट टू कम टुमारो, और बच्चे को सही भी लगता है। तो ये पहले भी इसके बारे में वर्ब में डिस्कशन हुआ है कि जब नीड का यूज, जब जो है वो नीड का यूज आप किसमें करते हैं? ये यहीं पे लिख देता हूं मैं, नॉट। अगर नीड और डेयर, अगर नीड और डेयर जो है वो बच्चे किसमें यूज किया जाता है? अगर इन दोनों का यूज मेन वर्ब के तौर पे हुआ, मेन वर्ब के तौर पे हुआ, तो इनके बाद में जो है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इनका यूज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हुआ तो इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गलत हो जाएगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सी नीड्स नॉट टू कम टुमारो सही है, सी नीड्स नॉट टू कम टुमारो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट सी नीड नॉट, अच्छा सी नीड्स नॉट टू नहीं होगा, सी नीड्स टू कम टुमारो, सी नीड्स टू कम टुमारो। अगर वो पॉजिटिव में, नेगेटिव में आते ही तो उसका यूज किस में हो जाएगा? सर अगर उसका यूज किस में होता है? हेल्पिंग वर्ब में होता है। नेगेटिव सेंटेंस में फिर आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव के तौर पे आपका ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये पढ़ा रखा है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्ब के टॉपिक में। फिलहाल बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग, जो इस जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे कुछ आखिरी पॉइंट है कि सर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग अगर मैं बातचीत करूं तो देखो, there is always a confusion about request manner in model, so here is the solution। अच्छा सॉल्यूशन दिया है भाई, क्या सॉल्यूशन है? क्या सॉल्यूशन है कि भाई जब बात करते हैं रिक्वेस्ट की, जब बात करते हैं रिक्वेस्ट की, इनमें देखो कॉमन दिख रहा है तुम्हें, रिक्वेस्ट 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 रिक्वेस्ट। अच्छा सर मे, कैन, कुड और वुड चारों का यूज रिक्वेस्ट में किया जा सकता है, चारों का यूज रिक्वेस्ट में किया जा सकता है। तो हमें कैसे आइडेंटिफिकेशन होगा कि कौन से रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट देखनी है कि रिक्वेस्ट कौन सी हो रही है। अगर रिक्वेस्ट रिस्पेक्टेड नेचर में है तो आपका मे आएगा। जैसे टीचर से रेस्पेक्टेड नेचर में आप बात करते हैं, मे आई गो टू, मे आई कम इन, मे आई डू दिस डू दैट, ये सारी की सारी चीजें, तो रेस्पेक्टेड मैनर में मे आता है। रेस्पेक्टेड मैनर में नेचर में क्या आता है? मे आता है। वहीं आपका कैन का यूज किस में किया जाता है? जब रिक्वेस्ट कौन सी हो? इनफॉर्मल हो या फ्रेंडली बिहेवियर हो।
फ्रेंडली बिहेवियर का मतलब जैसे आपको अपने दोस्त से क्या मांगना हो, भाई दोस्त की अगर बात करें वहां पे आपका फ्रेंडली बिहेवियर है, तो जाहिर सी बात है उससे कुछ मांगते समय हमें फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपका दोस्त है तो उससे कुछ भी मांगते समय, अगर उससे बुक मांगनी है तो उसको बड़ा ऐसे सुविधाजनक तरीके से खड़े होकर दोनों हाथों को प्रणाम करके उसे मांगने की जरूरत नहीं है। उसे अपनी भाषा में समझा के भी आप इनफॉर्मली भी जो है वो उससे क्या कर सकते हो, आप जो है वो बुक ले सकते हो, कुछ भी सामान ले सकते हो एक फ्रेंडली बिहेवियर के साथ में। लेकिन वही बुक जो है वो पड़ोसी अंकल से मांग के लानी है तो सर थोड़ा तो हमें डिसेंट बन के जाना पड़ेगा, वरना अंकल मना कर देंगे। दोस्त की तरह व्यवहार थोड़ी कर पाएंगे, नहीं। वही आपको जो है वो बुक किसी लाइब्रेरियन से इशू करवानी हो तो सर फिर तो आपको डिसेंट बनना पड़ेगा। समझ पा रहे हो ना, इतना सा डिफरेंस है। एक इनफॉर्मल होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल हमने लेटर का टाइप भी पढ़ा है, और लेटर के टाइप में पढ़ा मतलब आपने बचपन से पढ़ा है कि इनफॉर्मल वो लेटर हैं जो किसको भेजा जाता है, अपने सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को, घर परिवार की बातें करने के लिए, कुशल मंगल के लिए भेजे जाते हैं। फॉर्मल वो लेटर हैं जो एक इंडिविजुअल या एक संस्थान जो है वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, आईएएस अधिकारियों को, आईपीएस अधिकारियों को या किसी भी अधिकारी को सार्वजनिक तौर पे पब्लिक सेक्टर में जो है वो पत्र लिखने के लिए यूज करता है। तो वो क्या था आपका फॉर्मल था, वो आपका क्या था फॉर्मल था। तो अगर बात आती है रिक्वेस्ट के साथ में रेस्पेक्टेड नेचर की तो आपका आएगा मे। वही रिक्वेस्टेड के साथ में इनफॉर्मल हो गया या फ्रेंडली बिहेवियर है तो फिर आपका क्या आएगा, फिर आपका आएगा जी कैन। वहीं आपका रिक्वेस्ट के साथ में फॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है, वो पड़ोस वाले अंकल हैं, तो फिर आपका आएगा कुड। आपका क्या आएगा कुड। और वही आपका वुड कहां आता है, जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, कहते नहीं है वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे कुछ पैसा उधार दोगे, तो पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी भैया, पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। जैसे मैंने कह दिया मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो ये तो आपका क्या बन गया भाई, मे आई कम। तो जाहिर सी बात है आपने किसका यूज किया है, रेस्पेक्टेड मैनर आपका है। कौन सा मैनर है, रेस्पेक्टेड। कैन आई टेक योर कार, कैन आई टेक योर कार, तो जाहिर सी बात है ये आपका कौन सा मैनर हुआ, इनफॉर्मल मैनर हुआ। कुड आई टॉक टू योर प्रिंसिपल, कुड आई टॉक टू योर प्रिंसिपल, तो सर किसकी बात कर रहे हो, प्रिंसिपल से टॉक करने के लिए हमारा मैनर कैसा होना चाहिए, फॉर्मल मैनर होना चाहिए, फॉर्मल मैनर हमारा होना चाहिए। और एक आपका कौन सा बच गया, एक आपका बच गया पोलाइट नेचर, पोलाइट नेचर। तो भैया किसी से पैसे मांगने के टाइम पे तो पोलाइट नेचर ही दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने कह दिया वुड यू लैंड मी सम मनी। और याद रखिएगा कि जब बात करते हैं किसकी, किसी इनफॉर्मल किसी जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट की, वैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो है वो सम का यूज नहीं किया जाता। पूरी बात सुनना, एनी का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एनी का। लेकिन ऐसी रिक्वेस्ट जो मान ली जाए जिसमें पोलाइटनेस हो, तो उस कंडीशन में दो बातें याद रखना, एक तो वुड का यूज करेंगे, एक तो किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, और दूसरा किसका यूज करेंगे, सम का यूज करेंगे। वुड यू लैंड मी सम मनी, वुड यू लैंड मी सम मनी, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोलाइट नेचर हो गया। आई बात समझ में, तो ये सारा का सारा जो पैटर्न था वो किससे रिलेटेड था, आपके मॉडल से रिलेटेड था। मिलते हैं एक नए सेशन में जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ाते हैं चीजों को। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।